अंशुल पठानिया के लिए ये पूरी तैयारी वाला क्लीन अप ऑपरेशन है। दूसरी औरतों के साथ वो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के जंगलों से चीड़ की सूखी पत्तियां जमा करती हैं। इसमें महीनों लग जाते हैं, मार्च के ड्राई सीजन से लेकर जुलाई में मॉनसून की आमद तक। वो रोजाना करीब 2 टन पत्तियां जमा कर लेती हैं। ये जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियाँ नहीं उठाते हैं, सूख के इसकी पत्तियाँ अपने आप नीचे गिर जाती हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और इन्हीं सूखी पत्तियों में जो है वो आग लगती है। इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। लगातार सूखा मौसम और बेतहाशा गर्मी आसानी से जंगल की आग को भड़का सकती हैं। अकेले 2018 में फुटबॉल के 35,000 मैदानों जितना इलाका आग निगल चुकी है। फॉरेस्ट गार्ड स्थानीय लोगों को खतरे से आगाह तो करा सकते हैं, लेकिन आग पर काबू पाने में नाकाम हैं। सर, यहाँ पे हमीरपुर ब्लॉक में मोस्टली पाइन चील के जंगल हैं, तो चील के जंगल में आपको पता है कि पाइन नीडल्स बहुत गिरते हैं, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम बहुत आग लगती है। अक्सर आग लगने से स्थानीय इकोसिस्टम भी बर्बाद हो जाता है। किसानों को भारी नुकसान होता है। संजय कुमार और उनके परिवार को सालों से काफी नुकसान होता आया है। जैसे भैंस, अगर मान लो जंगल में आग लग जाती है तो भैंस का चारा तो ख़त्म हो जाएगा है, और उसमें भैंस का चारा ख़त्म हो गया, भैंस दूध कहाँ से देगी? उसमें हमारी आमदनी नहीं चलेगी। ठीक है, घर का खर्चा चलता है, हम दूध बेचते हैं, उससे गुजारा करते हैं। जैसे फिर बाहर से लाना खरीद के उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। हम उतना गाँव के आदमी हैं, हम गरीब आदमी होते हैं, हम ऐसा खरीद के नहीं ला सकते हैं। हिमालय के इस सब ट्रॉपिकल इलाके में पहले इतने सारे चीड़ के पेड़ नहीं हुआ करते थे। ये पेड़ ब्रिटिश दौर में लगाए गए थे। उस समय अंग्रेजों को रेलवे के लिए ताज़ा लकड़ी की ज़रूरत थी, लेकिन चीड़ ने तब से स्थानीय इकोसिस्टम पर कब्जा ही कर लिया है। आज इसकी लकड़ी आग जलाने और निर्माण में काम आती है। जंगल की आग की बढ़ती समस्या के बीच आईआईटी मंडी से आरती कश्यप और उनके साथी वैज्ञानिक तेजी से आग पकड़ने वाली चीड़ की पत्तियों का समाधान खोजने में लगे हैं। उन्हें एक आइडिया सूझा। जमा पत्तियों की प्रोसेसिंग कर बुरादे और लकड़ी के गुटकों के साथ मिलाकर उनसे आग जलाने के लिए इको गट्टियां बनाई जा सकती हैं। अलग अलग साइज निकालने के लिए हमने हाथ से उनके टुकड़े किए। इसके लिए यहाँ के किसानों और मजदूरों को काम पर रखा और गिट्टियों को बहुत सारे आकारों में काटा गया। ठीक ठाक कटिंग हो जाने के बाद हम उन्हें मशीनों में डाल देते हैं। 100% चीड़ वाली बहुत सुंदर शानदार कोयले की ईंट यानी ब्रिकेट तैयार हो जाती है। ब्यूटीफुल ब्रिकेट। वैज्ञानिकों ने इस तरीके का पेटेंट करा लिया है, लेकिन स्थानीय कंपनियां अपनी ब्रिकेट और पैलेट बनाने के लिए आज़ाद हैं। 4 साल पहले सरकार नए प्रोडक्शन ठिकानों के लिए सब्सिडी भी देने लगी थी। साजो सामान सस्ता नहीं आता। मशीनरी की लागत 7 लाख रुपए के बराबर आती है। यहाँ के लिहाज से ये एक भारी निवेश है। सब्सिडी के बावजूद महज 25 स्थानीय उद्यमी ही स्कीम से जुड़ पाए हैं। उनमें से एक हैं रजनीश कंवर। उन्हें इस ब्रिकेट बिजनेस में करीब 2 साल हो गए हैं। On the basis of 300 काम के 300 दिनों के आधार पर हम 3000 मीट्रिक टन ब्रिकेट बना सकते हैं। हमारी बनाई बायोमास ब्रिकेट की बड़ी मांग है, खासकर आदिवासी इलाकों में जहां कोई प्लांट नहीं है। ईंधन की जरूरतें पूरी करने के लिए वहां पहले काफी पेड़ काटे जाते थे। To cater the need of the fuel in those areas. चीड़ की पत्तियों को जमा कर उनसे आग जलाने की गिट्टियां बनाने वाले शुरुआती लोगों में संजय कुमार भी थे। अपने छोटे से प्रोसेसिंग प्लांट में पैसा लगाने का उन्हें कभी मलाल नहीं हुआ। महीना अच्छा निकले तो उन्हें करीब 1 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। मेरे परिवार को फ़ायदा होता है, जैसे सारे परिवार को मेरे को रोज़गार मिल गया है ना। और दूसरा ऐसा भी थोड़ी मती इसमें कमाई चली रहती है। जैसे हम जंगल से भी हम खुद लाते हैं, चला रहा इकट्ठा करते हैं, उसका हम ब्रिकेट बनाते हैं और उसको बेचते हैं और उससे हम अपना गुजारा घर का चलाते हैं। प्रोजेक्ट से 200 लोगों को रोजगार मिला है। अंशुल पठानिया 1 साल से चीड़ की पत्तियां जमा कर रही हैं। उनकी अपनी स्थिति भी सुधर रही है।
चलारू इकट्ठा करने से हम लोगों को एक रोज़गार मिल गया है, जिससे हम लोग आत्मनिर्भर बन गए हैं। महिलाओं को ऐसे दूर जाना पड़ता था काम करने के लिए, अब एक अच्छी बात है कि हम लोगों को अपने घर के पास में काम करने को मिल रहा है और पूरा दिन भी यहाँ पे काम नहीं करना पड़ता है। कुछ टाइम आके अपना काम करते हैं और बाकी फिर अपना घर का काम समेटते हैं। हमीरपुर इलाके के लोगों और फॉरेस्ट गार्डों को प्रोजेक्ट से बहुत सारे फायदे हुए हैं। और उनके जैसे पशुओं के लिए चारा हुआ है, जैसे चारा वैसे जैसे जल जाता था, उनको चारा नहीं हो पाता था ना, पाइन नीडल्स गिरने की वजह से वो जल जाता था। और जैसे आग के चांसेस कम हो गए हैं, हमारी प्रॉपर्टी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो भी सुरक्षित रह रही है। और आने वाले टाइम में अगर इसको ज़्यादा हम रेगुलर करेंगे इस प्रोग्राम को, तो हमें आने वाले सालों में देखेंगे कि हम आग पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा काबू कर पाएंगे। अब ये प्रोजेक्ट दूसरे इलाकों में भी चलाने का विचार है। ईंधन बनाने और जंगल की आग से बचाने का ये सिंपल और असरदार कॉन्सेप्ट है।